everybody, welcome back to Law Prep Tutorials official YouTube channel. बहुत लेट हो गया है मेरे लिए ये वीडियो बनाने के लिए, बट बेटर लेट देन सॉरी। सो ये वीडियो है हमारे 3 नए लॉज के ऊपर, उनके डिफरेंशिएशन के ऊपर। हाउ आर द 3 न्यू लॉज डिफरेंट फ्रॉम द ओल्ड एग्जिस्टिंग वन। जैसे कि आपको पता है जुलाई 2024 से हमारे 3 नए लॉज लगे हैं रिप्लेसिंग इंडियन पीनल कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। हाउ आर दीज थिंग्स टोटली डिफरेंट एंड व्हाई डिड वी नीड टू मेक न्यू लॉज? तो उससे पहले हमें एक बात समझनी पड़ेगी कि अगर आप नए लॉज की बात करते हैं, हमें नया चेंज या कुछ भी क्यों चाहिए होता है। अकॉर्डिंग टू मी, इफ आई हैव टू जज दिस, आई वुड से कि बहुत सारा ऐसा इंस्टेंसेस होते हैं कि हम लोगों को नई चीज आवश्यकता होती है ड्यू टू चेंजेस सिचुएशंस। अब ये बात है कि जो तरीके से पहले चोरी की जाती थी वो सेम नहीं है। क्रिमिनल्स आर नॉट सेम एनीमोर, द प्लेस एंड द वर्क अराउंड द क्रिमिनल्स आर नॉट सेम एनीमोर, द सिचुएशंस अराउंड द नेशन इज नॉट सेम एनीमोर। सो व्हाई शुड बी अ ओल्ड एज लॉ कंटिन्यूड? दिस इज माय पॉइंट ऑफ व्यू कि अगर हम 70 साल पहले, 120 साल पहले, 200 साल पहले कोई लॉ बना हुआ है, जो लॉ हमने नहीं बनाया था, हमारे लिए किसी ने बनाया था, इट इज ऑफ कोर्स अ लॉट ऑफ थॉट प्रोसेस दैट गोज बिहाइंड मेकिंग द लॉज। बट देन जिन लोगों ने वो लॉज बनाया था वो उस टाइम पे हम पे राज करते थे। क्या वो हमारे लिए लॉज वही बनाएंगे जो हमारे लिए बेनिफिशियल हो? According to me, there were quite a few changes over the period of time that the amendment has already been introduced in all of 3 laws. But to explain this simple concept कि भाई अमेंडमेंट ही कर देते, आपने नया पूरा लॉ ही क्यों बना दिया, क्यों निकाल दिया? कितना मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जो कि रोज कोर्ट में जाते हैं, उन्होंने धाराएं याद कर ली थी। कितना मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जो उसको इंटरप्रेट करते थे, और अब हमारे पास में केस लॉज ही नहीं है। अगर आप सर्च करना चाहें सेक्शन 2 ऑफ BNS का केस लॉ, कुछ भी नहीं मिलेगा, पूरा नया किताब आपने रखी है। क्या रीजन है इसका? अ सिंपल रीजन फॉर दिस इज दैट इफ यू have a shoe which has been broken and mended 20 times, now you cannot mend it further. एक फटे हुए जूते को 10 बार सही करने से वो जूता फटा हुआ ही रहता है, नया नहीं हो जाता है। सो टू मेक इट अफ्रेश, हमने एक पूरा नया लॉ बनाया है विथ स्ट्रक्चरल डिफरेंसेस। एवरीबडी वाज फेसिंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सेम एक्ट। जैसे बहुत बार ऐसा होता था कि सेकेंडरी एविडेंसेस को कंसिडर किया नहीं जाता था बिकॉज प्राइमरी एविडेंसेस का मोल सबसे ज्यादा है। इन सारी चीजों को हम हाथ पे हाथ धरे बैठे मान गए थे कि यही हमारी किस्मत है। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि सबसे पहला क्या चेंज हुए हैं, कितने चेंजेस नेसेसरी थे, प्लस एक डिबेट हमेशा चलती है कि ये नाम क्यों बदले गए हैं, इंडियन पीनल कोड को इंडियन पीनल कोड क्यों नहीं रखा गया या भारतीय न्याय संहिता क्यों कर दिया गया? क्योंकि इंडियन पीनल कोड का मतलब होता है, अगर हिंदी में करें तो दंड संहिता। आप दंड संहिता क्यों बोल रहे हैं? आप जस्टिस लाइए। सो भारतीय न्याय संहिता। अगेन दिस हैज बीन अ वेरी डिबेटेबल एंड हॉट इशू दैट व्हाई हैव यू चेंज्ड द नेम्स इन हिंदी? आर यू ट्राइंग टू मेक दिस नेशन इनटू अ हिंदी डोमिनेट नेशन? क्या आप ये चाहते हैं कि अंग्रेजी पूरी मिट जाए? तो एक सिंपल सा सोल्यूशन है, जो अंदर लिखा है वो तो अंग्रेजी में ही है, नाम हिंदी में नहीं है, संस्कृत में है। तो हम सिर्फ हमारे जिनसे हमने ये लिया था, इट गिव्स अ फ्रेश ब्रेथ दैट वी आर गोइंग बैक टू द प्लेस वेयर वी वर बिफोर कॉलोनियलाइजेशन। सो हर चीज में कोई पॉजिटिव एस्पेक्ट ढूंढते हैं, एंड टुडे विदाउट बीइंग एनी बायस ऑन साइड्स वेदर दिस शुड change, this should not change, I'm going to discuss what are the popular changes that has occurred and can definitely come in your any law entrance exam, be it judiciary, be it CLAT, be it CLAT PG. So today we are going to discuss about this, and let us start with BNS. If you guys want this PDF, this PDF is certainly available at Law Prep Tutorials official app which you can download from Play Store. If not, you can log in the same. आप लोगों को सिर्फ रजिस्टर करना पड़ेगा
फिर आते हैं कि इसमें क्या ऐसे पर्टिकुलर चेंजेस थे, जैसे बहुत ज्यादा आउटडेटेड प्रोसीजर हो गया था, अब वो प्रोसीजर हमारे नए उसमें नहीं लगता है। क्या कोई भी 200 साल पहले, 70 साल पहले, 100 साल पहले इमेजिन कर सकता है कि लोग एटीएम का एटीएम उखाड़ के ले जाएंगे? तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें स्ट्रक्चरल चेंज चाहिए था। फिर हम आते हैं कि इसमें क्या क्या चेंज हुए हैं, कितना हुआ है। तो आईपीसी को बोला जा रहा है भारतीय न्याय संहिता। इसमें आपके पहले थे 358 सेक्शंस, इसमें पहले आपके थे 511 सेक्शंस, जो कि अब हो गए हैं 358 सेक्शंस। फिर है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर को आपको चेंज करके भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS कर दिया गया है। अब इसमें होंगे 531 सेक्शंस, रिमूविंग ऑफ 484 सेक्शंस ऑन द अर्लियर वन। जो 484 सेक्शंस थे अब उसे हटा दिया गया है, पर टोटली हटाया नहीं गया है, सिर्फ वर्डिंग्स चेंज करके, स्ट्रक्चर फॉर्मेट बदल के, उनको एक नया आउटलुक देके, उनका एक रेनोवेशन करके, उनका एक मेकओवर करके उनमें लगाया गया है। फिर इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम से। अधिनियम का मतलब होता है रूल्स एंड रेगुलेशंस। इसमें 170 सेक्शंस होंगे, 166 को हटा के। अब इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो हम देखेंगे। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे अगर हम बात करें कि सिर्फ बीएनएस की बात करें कि ऐसा क्या है क्या नहीं है जिसको कि चेंज होना बहुत जरूरी था, तो बीएनएस में ऐसे बहुत सारे ऑफेंसेस हैं, जैसे फेक प्रॉमिस टू मैरी। अगर आप किसी से भी फेक प्रॉमिस टू मैरी करते हैं तो वो सारी चीजें इसमें एज एन ऑफेंस होगा। किसी को झूठी मूठी बहलाकर फुसलाकर कोई सेक्सुअल रिलेशंस में आता है या कोई फेवर्स लेना, तो आपके लिए एक पूरा नया लॉ बन चुका है। देयर इज मॉब लिंचिंग। मॉब लिंचिंग का एक बहुत फेमस होता है कि भीड़ का कोई चेहरा नहीं है, अब भीड़ का चेहरा हो चुका है। 5 से ज्यादा जने अगर कोई भी क्राइम करते हैं साथ में तो उनको मॉब लिंचिंग में स्यू किया जा सकता है। देन इज अटेम्प्ट टू सुसाइड। अब पहले ये माना जाता था कि अटेम्प्ट टू सुसाइड एक्चुअली में होता क्या है। एक इंसान जो इतना परेशान है वो सुसाइड कर रहा है ना। इमेजिन आवरसेल्व्स, अगर हमें एक छोटा कट भी लग जाता है, इट वुड बी इम्पॉसिबल फॉर अस टू एक्चुअली गेट अ कट ऑन आवर हैंड्स, राइट? सो हम खुद को काट भी नहीं सकते। नाउ देयर इज दिस पर्सन हु इज सच मेंटल एबिलिटी दैट ही इज किलिंग हिमसेल्फ। अगर वो बच जाता है, वी आर सेंडिंग हिम टू द प्रिजन। इज दैट द राइट प्लेस टू सेंड हिम? नहीं, हमें उन्हें भेजना चाहिए रिहैब सेंटर for his mental capability to be coming again। उसका अगर डिप्रेशन है, मेंटल इलनेस है, तो हमें उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, ना कि उसको जेल भेज देना चाहिए। सो दिस इज ऑफ कोर्स टेकन फ्रॉम द वेस्टर्न कंट्रीज पॉइंट ऑफ व्यू। एंड अब अटेम्प्ट टू सुसाइड को हटा दिया गया है। उसके बाद में आता है कम्युनिटी सर्विस। इसी के बाद में गैंग रेप टू वुमेन का पहले था एज 14, पर उसको 16 और 18 को भी इंक्लूड करते हुए अब 18 साल तक ग्रूसम माना जाता है अगर गैंग रेप किया जाता है तो। इसी में ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, यानी वो लोग जिसमें कि किडनैपिंग हो गया, असॉल्ट, बैटरी हो गया, मर्डर हो गया, सम ऑर्गेनाइज्ड क्राइम, बैंक थेफ्ट हो गया, ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज्ड माना जाता है। दीज आर नॉट वन सिंगल इंस्टेंसेस। अगर किसी को भी बैंक लूटना है तो वो डे 1 से प्रिपरेशन चालू करते हैं। दे हैव अ प्लॉट, समबडी इज हेल्पिंग, पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होता है, कौन क्या करेगा, कैसे करेगा। दिस इज अ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। तो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को फिर से रिकॉग्नाइज किया गया है। उसी के अलावा टेररिज्म, अब पूरा इंडिया is of course a lot of, not even India, all the other countries in the world are highly affected by this one thing called as terrorism। क्या हम टेररिज्म का एक स्टैंड अलोन अलग से सेक्शन नहीं चाहते? Of course, उसमें सारी चीजें डिटेल में इंक्लूड करना। Earlier it was engulfed in some other sections, but this is the new changes। But if you see these new changes, जैसे adultery को हटा दिया गया है, होमोसेक्सुअलिटी को हटा दिया गया है, ये सब क्या है? ये ऑलरेडी अनकॉन्स्टिट्यूशनल कर दिए गए थे। हेंस दीज आर नॉट फॉलोड। इन्होंने क्या किया, जो साल भर साल जिनको गलत करता गया सुप्रीम कोर्ट, उन्हें हटाता गया, उसी को नया करके इन्होंने वापस दिया है। प्लस ऑल द एसेंशियल सेक्शंस। इसमें सबसे बड़ा है सेडिशन। सेडिशन को व्हाट दे आर सेइंग इज कि हम लोगों ने बहुत पूरा चेंज किया है। पहले बात होती थी राजद्रोह की, अब बात होती है देशद्रोह की। यानी
आप राज यानी गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ कहें, अब आप देश के खिलाफ कुछ कहें। नाउ अकॉर्डिंग टू मी इट इज मोर लाइक कि आपने उसको कोई नया कपड़ा पहना के ढक दिया है, बट देन इट इज डिपेंडेंट ऑन, लेट अस सी हाउ इट गोज एंड हाउ इट डज नॉट गो। उसी के बाद में बहुत सारी चीजों को डिलीट कर दिया गया है। इसमें थग्स, अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस 377, एडल्ट्री एंड जेंडर न्यूट्रलिटी। अब जेंडर न्यूट्रलिटी दो तरीके से होता है, फर्स्ट द विक्टिम एंड द अदर वन इज द परपेट्रेटर और द अग्रेसर। अगर जो विक्टिम है उसके तौर पे अभी तक हम जेंडर न्यूट्रल नहीं हुए हैं, जैसे आउटरेजिंग द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन। नाउ इट टोटली अफेक्ट्स द मॉडेस्टी ऑफ अ वुमन, बट वो किस में गया है? वो गया है आपके सिर्फ और सिर्फ अग्रेसर में। मतलब अब एक फीमेल और मेल एक दूसरे, ये दोनों ही एक फीमेल की मॉडेस्टी को आउटरीच कर सकते हैं। पहले लॉ ऐसा नहीं था। उसके बाद में हम अगर बात करते हैं तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कि इंक्लूड की गई हैं, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी पनिशमेंट्स रिड्यूस करी गई है। उसके बाद में हम आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले पे, विच इज भारतीय साक्ष्य संहिता। नाउ भारतीय साक्ष्य संहिता का सबसे बड़ा ये है कि आपने इसमें बहुत अच्छे अच्छे चेंजेस डाले हैं, एंड व्हाट आर दीज चेंजेस टू बी प्रेजेंट इज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को भी बहुत अच्छे होल्ड रखते हैं। नाउ व्हेन देयर वाज अर्लियर द लॉज वर मेड, उसमें हम लोगों ने एविडेंस में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को बहुत नीचे रखा था। दे वर नॉट कंसिडर्ड गुड एज अ प्राइमरी। अब अगर हम लोग डे बाय डे डेवलपमेंट कर रहे हैं, ऑल दी थिंग्स आर स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, देन व्हाई हैव वी नॉट इंक्लूडेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इन द फर्स्ट इंस्टेंस? हम उसको सेकंड फुट पे क्यों रख रहे हैं? उस चीज को डील करते हुए हम लोगों ने ये किया है। फिर हम लोगों ने फॉरेंसिक को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है। इसमें फॉरेंसिक एक्चुअली हेल्प्स अ लॉट ड्यू टू डिफरेंट सिचुएशंस। नाउ हाउ कैन इट हेल्प? बिकॉज बहुत बारी ऐसा होता है, जैसे किसी की कार थी, इट वाज द वेपन थ्रू विच द पर्सन वाज किल्ड, और अ वेपन गन हो गया या फिर आपका नाइफ हो गया, इट कुड बी डिस्ट्रॉयड। नाउ द प्राइमरी एविडेंस इज डिस्ट्रॉयड। नाउ हाउ आर यू गोइंग टू सपोज टू प्रूव? वाज एक्चुअली अ वेरी बिग टास्क एंड इट वाज मेजर कॉज ऑफ द लेटेंसी ऑफ ऑल द सूट्स दैट आर पेंडिंग। इसमें इन लोगों ने ये किया कि इन्होंने बोला आप ऐसा करिए, आप इसमें फॉरेंसिक टीम को हर चीज में ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व कर लिए, एंड उससे एक क्रेडिबिलिटी बढ़ती है, बिकॉज फॉरेंसिक टीम आर रेगुलेटेड टू मेडिकल्स। इसमें बहुत पहले दे आर वेरी गुड एक्सपर्ट्स, जैसे कि आप लोगों ने सीआईडी में देखा होगा, अगर देखा है तो दे आर वेरी गुड एक्सपर्ट्स ऑफ पीपल ऑफ देयर ओन ड्रीम। अब मेडिकल बहुत चीजों में कंपलसरी था, जैसे रेप हो गया या सम अदर इंस्टेंसेस ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस, बट देन इन ईच एंड एवरी वन इट वाज नॉट कंपलसरी। उसके बाद में आता है आपका डिफरेंशिएशन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एविडेंसेस। कुछ ऐसे एविडेंसेस थे जिनको कि प्राइमरी एविडेंसेस को ही महत्व देके उनका वो स्टैब्लिश कर सकते थे। जैसे मैंने बोला, अगर कोई चीज डिस्ट्रॉय हो गई है, हाउ आर यू गोइंग टू सपोज टू प्रूव इट? उसी में आजकल सेकेंडरी एविडेंसेस को भी ज्यादा महत्व देते हुए एक तरीके से ये लेटेंसी रोकने का बहुत अच्छा तरीका है। अगर पुलिस सिर्फ सबूत इकट्ठा करता रह जाएगा तो कब जाकर वो फाइनली आपका वो पूरा होगा, राइट? केस कब खत्म करेगा, कब चार्जशीट बनेगी? सो दिस इज अनदर ग्रेट डेवलपमेंट दैट दे हैव डन इन एविडेंस। नाउ नॉट अ लॉट ऑफ चेंजेस हैव बीन डन, बट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आपके लिए ध्यान रखना जरूरी है, प्राइमरी सेकेंडरी एविडेंसेस एंड फॉरेंसिक वाला, राइट? एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस बहुत सारे हुए हैं। बहुत सारे केसेस में आपको रिकॉर्डिंग करना भी बहुत जरूरी हो गया है, दैट इज अ पार्ट एंड प्रोसेस। अर्लियर इट वाज नॉट डन इन सच अ वे। इसमें फिर आते हैं नागरिक सुरक्षा संहिता। इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हुई हैं जो कि चेंज हो गया है। नॉट अ लॉट ऑफ प्रोसीजर्स हैव बीन चेंज रिलेटेड टू बेल एंड एवरीथिंग, बट जो जो चेंजेस हैं वो आपको अपने स्क्रीन पे दिख रहे हैं। मेजर चेंजेस ये हैं कि अगर आपको चार्जशीट फाइल करनी है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड और फ्रेम का टाइम दे दिया है, 180 दिन में वो कर लीजिए। उसके बाद में 0 FIR की एक हुई है कि अगर आप इंडिया में कहीं पे भी है एंड कहीं आपका कुछ और घटना घटित हुई है, लाइक यूर इन यू आर इन उत्तराखंड और वहां के आपके पता चला कि जयपुर में कोई चोरी हो गई है, एंड देन यू मे राइट, या आप उत्तराखंड में है और आपके साथ में कोई गलत बात हुई है, तो आप वहां लिखवा सकते हैं इवन दो यू आर अ रेजिडेंट ऑफ दैट थिंग। सो इंडिया में कहीं पे भी यू कैन फाइल एन FIR, एंड द नेक्स्ट बेस्ट थिंग इज EFIR। EFIR का मतलब होता है कि आज आप ऑनलाइन बैठे हुए FIR कर सकते हैं। जैसे दिस इज फॉर मोस्टली फॉर पीपल जिनको कि हम लोगों ने फीमेल्स हो गया या फिर
एल्डरली पीपल हो गया, या वो लोग जो कि नहीं जाना चाहते हैं कोर्ट, सो पीपल वुड नॉट रिफ्रेन फ्रॉम गोइंग एंड डूइंग एन एफआईआर, क्योंकि पुलिस थाना बहुत सारे लोग नहीं जाना चाहते हैं, बट देन दे वुड indulge in all of this to engage more and crime को report करने के लिए. So these are the major changes that have happened in the 3 new laws and I hope the video was helpful for you. अगर आपको ये PDF चाहिए तो आप लॉ प्रेप का ऐप डाउनलोड करके ये PDF भी ले सकते हैं. Thank you everyone. That is it for today's video.